जादुई सुइयां। एक गांव में सूरज नाम का एक किसान और उसकी पत्नी रहती थी। किसान की एक पुत्री पैदा हुई। उसी वक्त उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। बेटी के पालन पोषण के लिए किसान दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी पत्नी कठोर हृदय की थी। वो अपनी सौतेली बेटी को बहुत परेशान किया करती थी। कुछ समय बाद किसान को दूसरी पत्नी से भी एक बेटी होती है। पहली बेटी बहुत सुंदर थी, पर उसकी दूसरी बेटी ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए वो अपनी सौतेली बेटी को नफरत करती है। वो अपनी सौतेली बेटी को कमरे में बंद रखती थी और खाने को उसे सूखी रोटी देती थी। किसान के घर में एक गाय थी। उसकी सौतेली माँ गाय को चराने के लिए ही उसे घर से बाहर भेजा करती थी और साथ में सौतेली बेटी को सूखी रोटी खाने के लिए दिया करती थी। वो वही सूखी रोटी खाकर गुजारा करती थी। ये नजारा गाय रोज देखती थी और बहुत दुखी होती थी। एक दिन गाय भगवान से कहती है कि हे भगवान, मुझे थोड़ी देर के लिए ज़बान दे दे ताकि मैं इस लड़की की मदद कर सकूं। भगवान गाय की प्रार्थना सुन लेते हैं और गाय को जुबान दे देते हैं। गाय उस लड़की से कहती है, बेटी, तुम मुझे अपनी सूखी रोटी खिला दिया करो और उसके बदले मेरा दूध पी लिया करो। लड़की गाय की बात मान लेती है। फिर वो रोज अपनी सूखी रोटी गाय को खिलाकर खुद उसका दूध पी लिया करती थी। वो अब बहुत खुश रहती थी। एक दिन गाय बहुत बीमार हो जाती है और वो मरने लगती है। गाय भगवान से कहती है कि भगवान, मुझे एक आखिरी बार फिर से जुबान दे दे ताकि मरते वक्त मैं इस लड़की के लिए कुछ करके जाऊं। भगवान गाय को फिर से जुबान दे देते हैं। गाय मरते मरते उस लड़की से कहती है कि बेटी, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को जमीन में दफन कर देना। जब कभी तुझे कुछ चाहिए होगा तो उसे खोदना, तुझे वो चीज मिल जाएगी। इतना कहकर गाय मर जाती है। किसान की बेटी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे गाय से बहुत प्यार था और वो उसके साथ खुश रहती थी। फिर एक दिन गांव के राजा के बेटे का स्वयंवर होता है और सभी गांव वालों को राजा की तरफ से निमंत्रण आता है। ये देखकर किसान की पत्नी बहुत खुश होती है और सोचती है, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को सजाकर राजा के यहाँ लेकर जाऊं। अगर मेरी बेटी राजकुमार को पसंद आ गई तो मेरी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। वो सोचती है कि मेरी सौतेली बेटी तो मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर है। अगर राजकुमार को वो पसंद आ गई तो नहीं नहीं, मैं उसको राजा के सामने नहीं ले जा सकती। ये कहकर वो अपनी सौतेली बेटी को कमरे में बंद कर देती है और अपनी सगी बेटी को लेकर राजा के यहाँ चली जाती है। किसान की पहली बेटी सोचती है, मेरे पास अच्छे कपड़े होते तो मैं भी राजकुमार के स्वयंवर में जाती। फिर उसे अचानक अपनी गाय की कही बात याद आती है और वो छुप के खिड़की से निकलकर बाहर आंगन में जाकर उस जगह को खोदती है जहाँ उसने गाय की हड्डियाँ दफन की थी। वो जब उस जगह को खोद कर देखती है तो उसे वहाँ अच्छे कपड़े और चप्पल मिलते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और उन्हें पहनकर राजकुमार के स्वयंवर में चली जाती है। राजकुमार को किसान की पहली बेटी पसंद आ जाती है और वो उसे शादी के लिए कहता है। ये देख किसान की बेटी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, परंतु उसकी एक चप्पल राजकुमार के यहाँ छूट जाती है। राजकुमार उस चप्पल को रख लेता है और अपने सैनिकों को कहता है, ये चप्पल पूरे गांव की लड़कियों को पहना कर देखें। जिस लड़की के पैर में चप्पल आ जाए उसे महल में हाजिर करें। सैनिक गांव में चप्पल लेकर उस लड़की की तलाश करने लगते हैं। वो बहुत लड़कियों को चप्पल पहना कर देखते हैं, पर वो चप्पल किसी को नहीं आती। फिर सैनिक किसान के घर जाते हैं और उनकी दोनों बेटियों को चप्पल पहनाते हैं। वो चप्पल किसान की पहली बेटी को आ जाती है। सैनिक ये बात जाकर राजकुमार से बताते हैं। इधर किसान की पत्नी ये सब देखकर बहुत क्रोधित होती है और सोचती है, ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, ये अभागन वहाँ की राजकुमारी नहीं बन सकती। और वो अपनी बेटी को राजकुमारी बनाने के लिए अपनी सौतेली बेटी को जादू की सुई लाकर उसके सर में डाल देती है, जिससे वो चिड़िया बन जाती है। राजकुमार को खबर मिलती है कि किसान की बेटी कहीं गुम हो गई।
राजकुमार उस लड़की को तलाशने के लिए अपने सैनिक तैनात कर देता है, पर उसे किसान की बेटी कहीं नहीं मिलती। किसान की बेटी जो चिड़िया बन जाती है, वो राजकुमार के महल में जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोती थी। वो जब रोती थी तो मोती झड़ते थे और जब हंसती थी तो फूल झड़ते थे। ये सब देखकर राजकुमार हैरान था। वो उस चिड़िया को पकड़वा लेता है और उसे अपने महल में रख लेता है। एक दिन वो जब उस चिड़िया को सहलाता है तो उसके हाथ में कुछ चुभता है। राजकुमार देखता है कि चिड़िया के सर में सुई चुभी हुई है। वो चिड़िया के सर से सारी सुई निकालता है। जैसे ही वो सारी सुई निकालता है, वो चिड़िया लड़की में बदल जाती है। राजकुमार देखता है कि वो यही लड़की है जो उसके स्वयंवर में आई थी। राजकुमार कहता है, आप इस हालत में कैसे? किसान की बेटी राजकुमार को सब बताती है। राजकुमार बहुत क्रोधित होता है और वो उसकी सौतेली माँ को बंदी बना लेता है। फिर उस लड़की से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। किसान और सांप। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी सारी जमीन पिछले 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी और वो पूरी तरह सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आ चुका था। किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शाम हो चुकी थी। तभी उसकी नजर पास बने बिल पर गई। वहाँ एक सांप अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप तो सालों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की और शायद यही वजह है कि मेरी सारी जमीन सूख चुकी है। किसान ने ठान लिया, मैं हर रोज सांप की पूजा किया करूंगा। किसान एक कटोरे में दूध ले आया और बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें, अब से मैं रोज आपकी पूजा करूंगा। किसान सोने चला गया। सुबह देखा तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। पास जाकर किसान ने देखा तो वो सोने का सिक्का था। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को रोज सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा, ये सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर इसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो बस रोज एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं, तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम लड़का जब दूध देने गया, तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार कर दिया, जिससे सांप ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया। जख्मी सांप उसके बाद अपने बिल में चला गया। किसान के रिश्तेदारों ने उसके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। जब किसान लौटा तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर से बहुत व्यथित हुआ। उसे सांप पर भी बहुत क्रोध आया, लेकिन सांप ने उसे सारी सच्चाई बताई। तो किसान ने कहा, मुझे पता है कि गलती मेरे बेटे की ही थी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। किसान ने उसे दूध दिया और उससे फिर माफी मांगते हुए कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ करें। सांप ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर को और मेरे सिर को देखो। दरअसल ये ना तो तुम्हारे बेटे का दोष था और ना ही मेरा। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि ये सब कुछ हो गया। ये भाग्य का ही खेल था। भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। सीख, ये सच है कि भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कभी भी लालच में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में।
बाय बाय।